नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने टाइम टेबल चालू कर दिया है। टाइम टेबल आ गया है तो उसके हिसाब से आप इस प्रकार से अपना टाइम टेबल सेट करो कि आप एक महीने में 2 बार अपना रिवीजन कर लो। तो उसके लिए एक महीने आपको जी जान लाने की कोशिश करनी है। दोनों सब्जेक्ट की आपकी स्कोरिंग है। एसएसटी में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो और मैथ में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, और इन दोनों ही सब्जेक्टों में पूरे में से पूरे भी आते हैं। हमारे स्कूल से कई बार पूरे में से पूरे ही आए हैं। सामाजिक में भी इसको कहते हैं, सामाजिक में नहीं आते लेकिन फिर भी आए हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं कि सामाजिक कठिन है, तो आप थोड़ा सा तैयारी कीजिए। और आपके ऊपर इस समय वजन बिल्कुल भी नहीं, खाली 2 सब्जेक्टों का वजन है। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से बैठाइए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर कर सकें। तो जैसे हमने 15.2 पढ़ ली थी, आज हमारी है 15.3। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूले वही हैं जो हमने 15.1 और 15.2 में पढ़े थे। तो अब इस 15.1 और 15.2 में जो फार्मूले पढ़े थे उसका हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रयोग करना है। तो सबसे पहली चीज हमारे को जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को समझना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें कह रहा है हमारे को 14 सेमी भुजा वाले वर्ग, हमें क्या दिया है, वर्ग दिया है, स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है, 14 सेमी। क्वेश्चन को बाय डायग्राम समझोगे तो बहुत इजी लगेगा, वैसे रटने में कोई फायदा नहीं है। 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःव्रत। अब इस वर्ग में क्या बन रहा है, अंतःव्रत बन रहा है। तो जब अंतःव्रत बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो हम देख रहे हैं जो ये व्रत बनाए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ये 14 है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, व्रत का व्यास हो गया। क्या हो गया, व्रत का व्यास। तो ये लिखना है, चूंकि वर्ग में बने अंतःव्रत का व्यास कितना आ गया, 14 सेमी। व्यास 14 है तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, 14/2। तो कितनी आ गई, 7 सेमी आ गई त्रिज्या। अब देखो सवाल में पूछ कर आए, तो सवाल में हमारे से पूछ रहा है व्रत की परिधि ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, व्रत की परिधि। तो परिधि का सूत्र हमने किस में पढ़ा था, 15.1 में पढ़ा था। परिधि का सूत्र लगाया था हमने 2πr। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है, 7 से 7। तो 22 दूना कितने हो गए, 44 सेमी हो गए। तो यही हमारा क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा डायग्राम समझना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, पहले आ चुका है बोर्ड में, देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है किसी व्रत की परिधि, किसी व्रत की परिधि और त्रिज्या परिधि और त्रिज्या का अंतर। जैसे मैं कहूं राम और श्याम, राम के पास 20 रुपए, श्याम के पास 15 रुपए। तो इन दोनों में कितने रुपए का अंतर है, 5 रुपए का अंतर है। तो अंतर को निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। तो सवाल में यही कह रहा है कि एक व्रत की परिधि और त्रिज्या का जो अंतर है, अंतर का मतलब क्या हो गया, माइनस। कितना दिया हुआ है, 74 सेमी दिया हुआ है। तो ये हमारे क्वेश्चन की क्या बन गई, रूपरेखा बन गई। और इस प्रकार से आप रूपरेखा बना लोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब आपके सामने सब चीज लिखी हुई है। परिधि का सूत्र होता है हमारे 2πr, त्रिज्या होती है r बराबर 74। अब हम देख रहे हैं r तो दिया हुआ नहीं है, r की वैल्यू पूछ रहा है हमारे से, तो इसमें r को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो r को कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो क्या बच गया, 2π, और r का भाग r में देंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब इसकी वैल्यू रख दो, पाई का मान 22/7
ब्रैकेट को हल करें, 22 दूना 44, बटे में आ रही है एलसीएम, 44 माइनस 7, 44 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 37। अब इसका क्या कर दे? पक्षांतरण। तो पक्षांतरण में अपन ने पढ़ा था कि जब पक्षांतरण करते हैं तो नीचे की तो आती है ऊपर और ऊपर की आती है नीचे। तो अब हम देख रहे हैं 37 से 74 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो r बराबर कितनी आ गई? 14 सेमी आ गई। तो ये हमारी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। अब देखो सवाल में क्या पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या पढ़ा था? पाई आर स्क्वायर, 22/7, 14 इंटू 14, 7 से कट गया ये 2 बार। 22 दूना कितने हुए? 44, और 44 को किससे गुणा करना है? 14 से। 4 चौक 16, 16 और 1 17। क्षेत्रफल है तो क्या लग जाएगा? वर्ग सेमी। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लीजिए। हम देख रहे हैं कि सवाल में हमारे को कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या में 74 सेमी का अंतर है। तो अंतर के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो परिधि में से त्रिज्या को घटाएंगे तो कितने आने चाहिए? 74 आने चाहिए। परिधि का सूत्र क्या हो गया? 2 पाई आर। त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। बराबर में कितने हैं? 74। इधर भी आर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो आर को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बच गया? 2 पाई, और यहाँ से क्या बच गया? 1। 2 का 2, पाई का मान 22/7 और 1 का 1। 22 दूना कितने हो गए? 44, 7 का 7 और 1 का 1। बटे में आगे क्या ले लिया हमने? एलसीएम ले लिया। तो 44 में 7 उठाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 37, और 7 का 7। इसका पक्षांतर करेंगे तो वही तरीका, नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे। तो ये 37 से 74 कट गया 2 बार। 7 दूना कितने हो गए? 14 हो गए। तो ये हमारी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। अब सवाल में हमारे से क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है 14। तो 14 इंटू 14, 7 से 14 कट गया कितनी बार? 2 बार, और इनको गुणा कर दिया तो हमारे पास आंसर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप कर चुके हो, आप कर भी सकते हो। थोड़ा सा पहचान मैं बता देता हूँ। देखो इसमें हमें डायग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पर छायांकित भाग है। तो जो ये छायांकित जो भाग है ये किसके द्वारा बन रहा है? ये छायांकित भाग हम देख रहे हैं जीवा के द्वारा बन रहा है। किसके द्वारा बन रहा है? जीवा के द्वारा। और हमने 15.2 में बात की थी कि जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड। तो ये कौन सा भाग है? छोटा कि बड़ा? तो हम देख रहे हैं कौन सा भाग है? छोटा। तो इसमें फार्मूला किसका लग जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो पाई का मान आप जानते हो 22/7। त्रिज्या हमारे को दी हुई है 3 सेमी। थीटा हमारे को कितना दिया हुआ है सवाल में? 90 डिग्री। तो इसमें जमा देंगे और किसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आप इसको आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, वो कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है,
अब हम देख रहे हैं ये कंडीशन तो दे दी, लेकिन सवाल में कहीं भी क्या नहीं दी, संख्या नहीं दी। संख्या नहीं दी तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू किसके द्वारा निकालेंगे, अनुपात के द्वारा। देखो वृत्त का परिमाप, वृत्त के परिमाप का मतलब क्या हो गया, परिधि। तो परिधि का सूत्र पढ़ा अपन ने 2πr। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप पड़ा 4 इंटू भुजा। तो भुजा को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 4x हो गया। तो r तो हमारी क्या हो गई, त्रिज्या, और x हमारी क्या हो गई, भुजा। तो यहाँ से इन दोनों का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात को निकालने के लिए हमने पढ़ा r का तो r, x कहाँ पर आ जाएगा, नीचे, 4 का 4, और 2π कहाँ जाएगा, नीचे। 2 से कट गया कितनी बार, 2 बार। अगर आप पाई का मान रखना चाहते हो तो रख दो, वैसे पाई का छोड़ भी सकते हैं ऐसे कैसे। तो पाई का मान हमने क्या लिख दिया, 22/7। बटे में बटा है तो 7 का चल जाएगा ऊपर, 2 से 22 कट गया 11 बार। तो ये आ गया 7/11। तो हम देख रहे हैं त्रिज्या और भुजा में कितने का अनुपात है, 7:11 का अनुपात है। अब हमारे से क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है, πr²। वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। पाई का मान 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या हमारी कितनी है, 7। भुजा, भुजा कितनी है हमारी यहाँ, 11। 7 से 7, 11 से 22 करें कितनी बार, 2 बार। अब हम देख रहे हैं नहीं कट रहा है, तो 7 दूनी कितने हो गए, 14, और बटे 11, यानी कि 14:11। ये क्या आ गए, हमारे आंसर आ गए। तो इसको देख लीजिएगा। सवाल में कह रहा है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि एक वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के क्या है, बराबर है। तो वृत्त के परिमाप का सूत्र होता है 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो हम देख रहे हैं हमारे को संख्या तो दी नहीं है, तो यहाँ पर हम त्रिज्या और भुजा का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो r का तो हमने r छोड़ दिया, भुजा को x माना तो x का हमने क्या कर लिया, पक्षांतर कर लिया, और इधर से 2π का हमने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। अब हम देख रहे हैं 2 से 4 कट गया कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर तो कितना आ गया, 2, और नीचे क्या आ गया, पाई। फिर हमने पाई का मान लिख दिया 22/7। बटे में बटा है तो 7 का चला गया, ऊपर चला गया, और 2 से 22 कट गया कितनी बार, 11 बार। तो हमारे पास जो त्रिज्या है वो तो आ गई 7, और भुजा कितनी आ गई, 11। तो ये तो अनुपात आ गया किस किस का, त्रिज्या और भुजा का। अब हमारे से सवाल में क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और वर्ग का क्या होता है, भुजा स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आ गई, 7, भुजा कितनी आ गई, 11। 7 से 7, तो ऊपर तो बच गए 22 और 7, नीचे बच गए 11 और 11। 11 से 22 कट गया 2 बार, 7 दूनी 14, और अपॉन 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 14:11। तो अच्छा सवाल है, कई बार ये एसएससी में भी पूछा हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरह कर लीजिए। अगला सवाल जैसे हम देखें तो उसमें हमारे को बोर्ड में आया हुआ है ये 2017 के अंदर, कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। ये वृत्ताकार पार्क है और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 मीटर। फिर कह रहा है इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। इसके चारों ओर 1.4 मीटर, क्या बना हुआ है, फुटपाथ बना हुआ है। और इस फुटपाथ का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, इसका फार्मूला पढ़ा था हमने 15.1 में। क्या था, सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का
क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बड़े आर का मतलब बड़ी त्रिज्या, छोटे आर का मतलब छोटी त्रिज्या। तो पाई का मान 22/7, बड़ी त्रिज्या, तो बड़ी त्रिज्या कौन सी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बड़ी त्रिज्या होगी। तो ये तो हमारे को 3.5 दी है, ये हमारे को 1.4 दी है, तो दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए? 4.9 हो गए। छोटे आर का मतलब छोटी त्रिज्या, छोटी त्रिज्या कितनी है? 3.5। जमा दिए। अब हमने बात की थी क्या बन जाता है? फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको एक बार तो लिख दो प्लस में और एक बार लिख दो माइनस में। इनको जोड़ेंगे 9 और 5 14 और ये 8.4 हो गया। इसको घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 4 और 1 बच जाएंगे। 7 से कट गया 2 बार। अब इसको गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आप आराम से इसको गुणा कर लीजिएगा। अगला जो सवाल है उसको देखिए। त्रिज्या 8 सेमी वाले वृत्त के, जैसे पहला सवाल किया था वैसा ही ये है, थोड़ा उसी को उल्टा कर दिया इसने। डायग्राम समझे। त्रिज्या 8 सेमी वाले वर्ग में, वृत्त में 8 सेमी त्रिज्या क्या दे दिया? वृत्त। खींचे जा सकने वाले वर्ग, इसमें क्या बनाया उसने? वर्ग बनाया। इस वर्ग का क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि हमारे को भुजा नहीं दी गई। भुजा नहीं दी गई तो देखो यहाँ थोड़ा तो आपको बुद्धि का प्रयोग करना है। ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये भी त्रिज्या हो गई और ये भी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो ये 8 है तो ये भी क्या हो गया? 8। और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो हम देख रहे हैं ये हमारा क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो ये x है तो ये भी क्या हो गई? x। नाम दे दो। तो त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज क्या लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आधार x, लंब भी x, कर्ण। 8 और 8 कितने हो गए? 16। 2x स्क्वायर बराबर 256, x स्क्वायर बराबर 256/2 कट गए तो कितने आ गए? 128। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई? x। x का मतलब भुजा आ गई। अब क्या पूछ रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी आ गई हमारी? अंडर रूट 128। स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर से कट जाएगा अंडर रूट। तो यही हमारे क्या आ गए? आंसर आ गए। तो बहुत इजी सवाल है। बस थोड़ा सा हमें किसका पता करना है? डायग्राम का करना है। सेम इसी प्रकार से 7वां है, उसमें भी डायग्राम है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, देखना। इनको करने के खूब तरीके हैं। मैं जो तरीका ले रहा हूँ बहुत इजी तरीका ले रहा हूँ, जैसे सवाल में करे उस हिसाब से। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको कोई दूसरा तरीका आता हो तो, क्योंकि हम यहाँ लाइव जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अभी बोर्ड का एग्जाम पास में, तो ज़्यादा तरीके बताना भी खतरनाक है। तो देखिए 7वां क्वेश्चन। दी गई आकृति में ABMC, मैं चल रहा हूँ जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस प्रोसेस के द्वारा। ABMC एक 14 सेमी भुजा का क्या है? चतुर्थांश है। क्या है ये? चतुर्थांश। तो इसकी भुजा कितनी है? 14 है।
ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं सबसे पहले सवाल में किसका नाम ले रहा है, चतुर्थांश का। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखा था, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, भुजा है 14 × 14। 7 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 7 बार, तो 22 सत्ते कितने हो गए, 154। तो हम देख रहे हैं इस पूरे हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 154 आ गया। फिर सवाल में आगे कह रहा है BC को व्यास मानकर, BC को क्या माना उसने, व्यास। तो BC को व्यास मानेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये क्या बन गया, हमारा एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार भी 14, ऊंचाई भी 14। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 98। यदि चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा, ये हिस्सा बच जाएगा, और इस हिस्से को हमने क्या नाम दिया था, वृत्तखंड दिया था। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्र। चतुर्थांश का 154 और ये 98, तो कितने बच गए, 56 बच गए। अब यहाँ दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या लिखा है, वृत्तखंड लिखा है, तो इसमें यहाँ पर हम डायरेक्ट वृत्तखंड का भी सूत्र लगा सकते हैं। बराबर लेंथ है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये इजी है क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हम चल, ठीक है। अब वो सवाल में कह रहा था BC को व्यास मानकर क्या खींचा गया है, एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो हम देख रहे हैं BC की तो लंबाई नहीं है, तो पहले BC की लंबाई निकालें। त्रिभुज ABC में BC हमारा क्या है, कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 14 प्लस 14, BC स्क्वायर बराबर 196 प्लस 196। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अभाज्य गुणनखंड करके दो दो के क्या बना ले, जोड़े, तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, 14 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 14 अंडर रूट 2। BC को क्या माना उसने, व्यास। तो अब हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 14 अंडर रूट 2/2, तो क्या आ गया, 7 अंडर रूट 2। आगे त्रिज्या, इसको व्यास मानकर क्या बनाया उसने, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, 7 अंडर रूट 2 इंटू 7 अंडर रूट 2। यह हम एक लाइन ज्यादा लिख लेते हैं, 7 इंटू 7 ऐसे का ऐसे, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 से 2, 7 से 7, कितने आ गए, 154 आ गए। अब हम देख रहे हैं इस पूरे अर्धवृत्त, यानी इस पूरे अर्धवृत्त का मान कितना दिया हुआ है, आ गया 154 आ गया। और इस छोटे वाले का मान कितना आ गया, 56। अब सवाल में मान किसका पूछ रहा है, इस ऊपर वाले का पूछ रहा है। तो इस पूरे में से इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का 154, वृत्तखंड का 56, तो कितने आ गए, 98 आ गए। और यही हमारा क्या है, आंसर। अब बच्चे कहते हैं सर ये 98 तो यहीं पर आ गए थे, लेकिन वो किसका क्षेत्रफल था, त्रिभुज का। हमारे से पूछा किसका है, छायांकित भाग का, इसलिए पूरा करना पड़ेगा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सुनिए। सवाल में हमारे को कह रहा है कि ये क्या दिया हुआ है, चतुर्थांश दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल।
फिर सवाल में कह रहा है BC को व्यास माने, तो BC को व्यास मानते हैं तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो हमने किसका क्षेत्रफल निकाल लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब चतुर्थांश में से त्रिभुज को घटाएंगे तो ये हिस्सा बच जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ तक तो हो गई बात। अब BC को व्यास मान रहा है तो BC की तो वैल्यू ही नहीं है, तो हमने पाइथागोरस का प्रमेय से क्या निकाल ली, BC की वैल्यू निकाल ली। इसको उसने क्या माना है, व्यास माना है, तो त्रिज्या व्यास की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इस BC को व्यास मानकर क्या बनाया उसने, अर्धवृत्त बनाया। तो हमने क्या निकाल लिया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और इस अर्धवृत्त में से इस वृत्तखंड को घटा लेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारे पास बच जाएगा, और हमारी किताब में इसी का ही मान पूछ रहा है। तो इसको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बहुत ईजी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 8वां बोर्ड में आया हुआ है। यहाँ पर हमारे को पूरा वृत्त दिया हुआ है, लेकिन जब बोर्ड में आया था तो ये किस में आया था, अर्धवृत्त में आया था। तो हमें आकृतियों का विशेष ध्यान में रखना है। जैसे आप कर सकते हो, मैं बोल के बता देता हूँ। सवाल में आकृति इस प्रकार से दी हुई है। सवाल में कह रहा है आकृति में AB वृत्त का व्यास है AC बराबर 6 और BC बराबर 8। ये व्यास है तो क्या हो गया, अर्धवृत्त ये हो गया, अर्धवृत्त ये हो गया। 12वीं प्रश्नावली में पढ़ा पढ़ने, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो इसका जो कर्ण है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो व्यास कितना हो गया, 10। अब व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5। तो सबसे पहले क्या बन रहा है, वृत्त। तो पहले क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। त्रिज्या क्या रखेंगे, 5। अब इस वृत्त में क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, समकोण। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो जब उससे करेंगे तो 1/2 इंटू 6 इंटू 8, ये आधार और ये ऊंचाई। तो और दोनों की मानों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, छायांकित भाग आ जाएगा, क्योंकि यही हमारा छायांकित भाग है। तो यदि इस पूरे में से इस त्रिभुज को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, छायांकित। तो आप इसको कर सकते हो। इसका जो अगला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। मैं और बता देता हूँ, वो भी आप कर सकते हो। उसमें एक वर्ग बन रहा है और इसकी प्रत्येक भुजा को क्या माना है उसने, अर्धवृत्त माना है। व्यास माना क्या बना दिया, अर्धवृत्त। तो हमारे सामने कितने अर्धवृत्त बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो एक अर्धवृत्त का निकाल के उसको 4 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, और वर्ग के क्षेत्रफल में से उन चारों क्या कर देना, माइनस कर देना, आ जाएंगे। अगला तो बहुत ईजी है। त्रिज्या कितनी है, 7। तो व्यास कितना हो गया, 7। तो त्रिज्या कितनी जाएगी, 3.5। तो वृत्त का क्षेत्रफल। देखा दोस्तों आपने कि सभी फार्मूले वो के वही थे, तो कीजिएगा। धन्यवाद।